ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा, जो देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा सशक्त थे, ने जीवों को उत्पन्न करने के बारे में सोचा और पीढ़ियों के विस्तार के लिए 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र नारद का जन्म हुआ। वे सभी ब्रह्मा के शरीर या मन से प्रकट हुए। ब्रह्मा की वाक नाम की एक बेटी थी जो उनके शरीर से पैदा हुई थी और जिसने उनके मन को सेक्स की ओर आकर्षित किया था, हालांकि वह उनके प्रति कामुक नहीं थी। इस प्रकार अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इतना मोहित पाकर मरीचि, ब्रह्मा के सभी पुत्रों के नेतृत्व वाले ऋषि, बड़े सम्मान के साथ इस प्रकार बोले, ब्रह्मा, न ही किसी और के द्वारा, न तो आपके द्वारा पिछले कल्पों में और न ही कोई भविष्य में इसका प्रयास करने का साहस करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी बेटी के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं और अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते? यद्यपि आप सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं, फिर भी यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य रूप से लोग आध्यात्मिक सुधार के लिए आपके चरित्र का अनुसरण करते हैं। समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर बहुत लज्जित हुए और जिस शरीर को उन्होंने स्वीकार किया था उसे तुरंत त्याग दिया। बाद में वो शरीर अंधेरे में खतरनाक कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने एक और शरीर स्वीकार किया जिसमें यौन जीवन की मनाही नहीं थी, और इस तरह उन्होंने आगे की सृष्टि के मामले में खुद को व्यस्त कर लिया। जब ब्रह्मा ने देखा कि महान शक्ति के ऋषियों की उपस्थिति के बावजूद जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो उन्होंने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया कि जनसंख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। हर तरफ बिखरा हुआ पूरे ब्रह्मांड में अभी भी अपर्याप्त जनसंख्या है। इस दुर्भाग्य का कोई और कारण नहीं बल्कि भाग्य है। जब वो इस प्रकार चिंतन में लीन थे और अलौकिक शक्ति का अवलोकन कर रहे थे, तब उनके शरीर से 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए। उन्हें अभी भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में मनाया जाता है। 2 नए अलग हुए शरीर एक यौन संबंध में एक साथ जुड़ गए। उनमें से जिसका पुरुष रूप था वह स्वयंभू नामक मनु के नाम से जानी गई, और महिला को शत्रुपा, महान की रानी के रूप में जाना जाने लगा। आत्मा मनु। तत्पश्चात यौन भोग द्वारा उन्होंने धीरे धीरे एक के बाद एक जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। कालांतर में मनु, शत्रुपा में उनके 5 बच्चे हुए, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति।